बहुत दिल में तकलीफ़ हुई, लेकिन मैं जो है ना, मैंने कहा मैं इसको अपनी जान देकर भी बचाऊंगा। मेरा ज़िंदगी का साथी है। ऐसे वो मेरे से बर्दाश्त नहीं था होता सब कुछ। मैंने जो है ना फिर ऐसे जोकर बनते बनते बल्टी मार की आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हम अक्सर देखते हैं मार्केट के अंदर जोकर बने होते हैं, लोग बच्चों को हंसा रहे होते हैं और बच्चे उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, बच्चे हंस रहे होते हैं, वो बच्चों को डांस करके दिखा रहे होते हैं, डिफरेंट स्टाइल बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर दर्द कितना है वो आज तक किसी ने नहीं जाना। इतनी सख्त गर्मी के अंदर और सर्दी के अंदर, जब गर्मी होती है तो 3-4 कपड़े पहन के वो खड़े होते हैं, उसके अंदर जो गर्मी होती है, पसीना होता है, वो सिर्फ वही जानता है। मेरे साथ आज जो जोकर है, इनका नाम है अकबर अली। अकबर अली भाई कब जोकर बने और कितने साल हो गए इनको जोकर बनते हुए, और ये रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है, इनके अंदर कितना दर्द है, क्या कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में सहा और जोकर बनने के पीछे मेन रीज़न क्या थी, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकबर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने साल पहले आप जोकर बने थे और बनने के पीछे वजह क्या थी कि आपको लगा कि आप जोकर बनेंगे, लोगों को हंसाएंगे और जो अपना दर्द है वो आप छुपा के रखेंगे? इसके बारे में अल्लाह ही जानता है सब कुछ। लेकिन मैं लाहौर आया था अपनी बीवी का इलाज कराने के लिए। जब इलाज कराते देखा कि मैं काम भी कुछ करूं, इधर उधर देखा, काम नहीं था मिलता, इलाज बहुत महंगा था। क्या था आपकी बेगम को? मेरी बीवी को ब्लड कैंसर था जी। तो उसमें मैंने उसका इलाज कराते हुए हर साइड पे देखता था कि मैं क्या करूं। वो कहते थे कि भाई ये 80,000 का इंजेक्शन आएगा, ये 1,20,000 का आएगा, ये इतने का होगा, ये 30,000 की रिपोर्ट आएगी, ये इतने का होगा। मैं कहता था कि मैं कहाँ से लाऊं। फिर मैं अपने बच्चों को भी साथ लेके मैकडोनल्ड के पास आया करता था और मैं बैलून लेके बच्चों को भी कहता था कि तुम भी बेच लो। लेकिन बच्चों वो छोटे थे, मैं शर्म आती थी कि मैं इनको कैसे कहूँ। बैलून बेचना है, कभी गाड़ियाँ सफ़ा, कभी कुछ, ऐसे करते करते मैंने एक रोनाल्ड को देखा वहाँ, जोकर मैकडोनल्ड नया नया 1 नंबर पहाड़ पे जोकर होटल बना। तो मैंने जब उसको देखा कि ये क्या आ रहा है, देखा तो मेरे जैसे आज मैं बना हुआ हूँ, ऐसे एक जोकर आया। उसने आके बच्चों के साथ हाथ मिलाया, शेक हैंड की, और उनको लेके रूम में चले गए और छोटे मोटे काम करने शुरू हो गए। यहाँ से गए, चीज़ करे, ये वो मैजिक करने शुरू हो गए, क्लैपिंग करने लगे। मैं उसको देखता देखता ऐसे मेरे सोच पड़ी कि मैं यार मैं कहाँ आया हूँ, मैंने तो दवाई लेने में भागूँ। उसको देख के मैं भाग गया। तो फिर मैं वहाँ गया, ज़हन में यही था कि यार ऐसा कोई काम करूँ जिसमें जो है ना मैं लोगों से पैसा ले सकूँ, जिनसे मैं अपनी पूरी कर लूँ। लेकिन रिक्शों का, किरायों का, इनका जल्दी आने में जो था ना वो भी पैसा चला जाता था। लेकिन मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने मुझे आते ही पेपर दिया कि भाई ये एक इंजेक्शन लेके आओ, ये 80,000 रुपये का है। मैंने कहा जी मेरे पास तो इतने नहीं है पैसे, मेरे पास तो बड़ी हद होगी 1,500-2,000 रुपया होगा। उन्होंने कहा भाई आप अपनी वाइफ को ले जा सकते हो, आपका इलाज नहीं हो सकता क्योंकि आप इंजेक्शन पूरे नहीं कर सकते। फिर उन्होंने मैडम साहब आए, उन्होंने कहा नहीं इनका इलाज होगा, लेकिन इनको कीमोथेरेपी होगी, कोई ऐसा वो होगा। तो उन्होंने, मैडम साहब ने मेरे पे तरस किया, तो उन्होंने कहा कि आप कर लो। फिर मैं जब बेड ले लिया, सारा कुछ, उधर चले गए। मैं मज़दूरी करने के लिए वापस आया, इधर उधर देखा, मेरे जहन में आया कि मैं ये जो है ना जोकर बन जाऊँ। वो ऐसे करते करते मैंने एक जगह से चेहरा ख़रीदा, जोकर का बना हुआ था, वो मैंने लिया, कपड़े सिलवाए, ऐसे करके ना मैं एक जोकर बन के रोड पे खड़ा हो जाता था। लिबर्टी मार्केट में बच्चों के टॉय वगैरह लेके मैं चला जाता था। ऐसे मैकडोनल्ड पे आकर जिधर टाइम मिलता था भाग के मैं फ़ौरन उधर बच्चों को रेडी करके रिक्शे पे बिठाता था, गाड़ी पे बिठाता था माँ के पास। बेटा तुमने इधर माँ का तो ख्याल रखना, मैं काम पे जा रहा हूँ। जब मैं वापस आता था बच्चे सोए होते थे, कभी कोई उधर सोया, मैं दिल में सोचता था यार मेरे बच्चे ही नहीं घूम जाएँ, छोटे छोटे बच्चे, तो बीवी तो उधर है। ऐसे करते करते जो है ना मैंने उसका 3.5 साल इलाज करवाया। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि भाई ये झट है, पाले
10 दिन है, महीना है, अल्लाह की मर्ज़ी है कब इसके वाइट सेल ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे बहुत दिल में तकलीफ़ हुई, लेकिन मैं जो है ना, मैंने कहा मैं इसको अपनी जान देकर भी बचाऊंगा, मेरा ज़िंदगी का साथी है, तो मैं इसके लिए सब कुछ करूंगा। वो जब मैं जोकर बना, जोकर बनते बनते पहले एक आदमी आया था, तो उसने मुझे ऐसे देखा, तो उसने मेरी मोटरसाइकिल पे था, वक्त पकड़ी और भाग गया। मैं पीछे से यार मेरी दे दो, भागता रहा, वो चला गया। फिर मैं आया, फिर मैंने वहाँ कपड़ा बांधा और ऐसे ही आधा जोकर बना हुआ, आधा ऊपर जैसे वो पंजाबी पग होती है, ऐसे थोड़ा सा वो सीन बना के मैंने कहा ये नहीं मैच हो रहा, मैंने काम छोड़ दिया। फिर मैं गया, मैंने कहा मेरे से तो वो एक आदमी आया विग लेके चला गया, तो लिहाजा सुबह देखा तो वो कोई पोरोस्टोन कोई ऐसा मिलते थे, वो 1200 रुपये की दवाई आनी थी, तो मेरे पास टोटल 400-500 रुपया था। मैंने उससे 1-2 वो पोरोस्टोन सी ली गोली और ला के दे दी, और मैं साइड पे जाकर रोने लग गया कि मैं कहा क्या करूँ, ऐसे वो मेरे से बर्दाश्त नहीं था होता सब कुछ। मैंने वो चीज़ें हासिल करके जो है ना, फिर ऐसे जोकर बनते बनते बल्टी मार्केट आ गया। वहाँ उसने आके मुझसे कहा कि भाई आप जोकर हो, आप इधर आओ, बात सुनो हमारी, मैं आपको एक थप्पड़ मार लूँ। मैंने कहा भाई क्यों मारोगे? बोलते भाई मेरा शौक़ है। मैंने कहा भाई शौक़ को आप छोड़ दें। किसी बंदे ने कहा? जी हाँ, काफ़ी बड़ा आदमी था, लड़के से भी ऊपर। तो उसने कहा मैं थप्पड़ मारना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई थप्पड़ क्यों मारोगे? बोलता मेरा शौक़ है। मैंने कहा ये कैसा शौक़ है? आप जो है ना जाए, मुझे काम कर, मैं बच्चों को फिर हेलो हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, इसको उनको डील करके टॉय सेल कर रहा था। 20 रुपीज़ का बेचता था, कोई 30 दे देता, कोई 50 दे देता, ऐसे करते करते मैंने उसको बोला भाई आप चले जाओ। उसने 5, 7, 8, 10वीं दफ़ा आया, तो मैंने कहा भाई इधर आओ, बात सुनो, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे काम करने दो। बोलता यार एक खा लो। मैंने कहा अच्छा आप राज़ी हो थप्पड़ मार के? बोलता हाँ मैं राज़ी हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई आप मार लो। मैंने वो मेरे चेहरे पे जोकर की डाई बनी हुई थी, वो लोहे की होती थी, उसका वज़न भी काफ़ी था, तो वो मैंने पहनी हुई थी। तो जब मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें काम में कोई पता नहीं चलता कि वज़न है नहीं है, हम अपने काम को डटे हुए हैं उस काम को। तो उसको मैंने ऐसे किया, उसने रख के चमाटा ऐसे दिया ना कि मैं वहीं पे जो है ना ऐसे गिर गया। मैंने कहा मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तू भले चौधरी है, भले कोई आदमी है, कोई बड़ा है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे देखा तो वो पीछे भाग गया, गायब हो गया। फिर मैंने वो हर चीज़ें उठाई और रोते रोते मैं थोड़ी देर बैठ कर रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा यार ये कैसा काम है, मैं इसको नहीं करूँगा, मैं एकदम उसको। फिर मैंने कहा यार अगर ये नहीं करूँगा तो मैं बच्चों का रोज़गार कैसे बनाऊँगा। वो फिर मैं करते करते जो है ना वो भी बर्दाश्त कर लिया। ऐसे करते करते बाजी मैं जोकर बना। तो आपने ये जो मेकअप किया हुआ ये उतर नहीं जाता? अभी भी आपको इतना पसीना आ रहा है, कपड़े आपके फुल। इसमें तो नाजरीन अभी इनके चेहरे से पसीना भी गिर रहा है नीचे, अगर निशान में आपको दिखाऊं तो नीचे गिर रहा है, देखिए कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है। जब हमें मुख्तलिफ़ किस्म के पेंट चेहरे पे लगाने के लिए मिलते हैं ना, उसमें गैस होती है, वो जब लगाते हैं तो उसको बर्दाश्त कर करके हवा दे दे के ये इसका वो गैस ख़त्म हो जाए, फिर हम इस चेहरे पे लगाएं। कभी कोई चीज़, कभी ऐसे कोई चीज़ें मिलती नहीं है जिस पे ये फेस पेंटिंग कर ले, लेकिन रोज़ी कमानी है, लेकिन मैं उस चीज़ को भी बर्दाश्त करके करता रहता हूँ। बेगम फिर आपकी अब कहाँ है? वो अल्लाह मियाँ के पास चली गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। वो अल्लाह मियाँ के पास चली गई, उन डॉक्टर ने बता दिया था, वो 1-1.5 माह के बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद आप सारी ज़िंदगी के लिए जोकर बन गए? उसके लिए जब मेरी बीवी ने मुझे कहा था कि अगर मैं चली जाऊं तो मेरे बच्चों को बड़े इज़्ज़त और तरीके से पालना, के ये वाकई रुखसाना और अकबर की औलाद है, इनको पढ़ाना है, इनको दीनी इस्लाम की तालीम देनी है। मैं अभी भी कल भी मैंने इसीलिए झगड़ा किया अपने बच्चे से कि बेटा जब तक आप नमाज रोज़ा तालीम नहीं करोगे तो मेरा यहाँ लाहौर में रहने का फजूल है, क्यों इतना रेंट देते हैं, इतना किराया देते हैं। अगर ऐसे रहना तो हम गांव चले जाते हैं, हम रोज़ी अल्लाह उधर भी दे देगा। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं और अपनी माँ का कहना मान के वो आज चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हंसाने वाला अंदर से कितना दुखी आज आपने जाना, इनके अंदर कितना दर्द है। और ये इनकी वालदा हैं, इनके साथ हम इनसे भी बात करते हैं। माँ जी इधर आए आप। मैं तो इंटरव्यू कर देना और बस छाड़ देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी क्यों रो रहे हो? बस मेरा बेटा जी बहुत दुखी है।